हे गाइस, राधे कृष्ण एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत मस्त स्वस्थ होंगे। बाकी दोस्तों, आप देख सकते हो ये कहाँ गई उंगली। ये देख सकते हैं। ये आए हैं हमारे लिए, मेरी बहन लेकर के आई हैं काशी विश्वनाथ से। आप दर्शन कर लीजिए। काशी विश्वनाथ जी की जय। तो भाई फटाफट, इसलिए मैंने ऊपर लगाया हुआ उनको, देख लीजिए, नजदीक से देख लो, है ना। तो भाई फटाफट मैं क्या करती हूँ कि ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैं सोच रही हूँ कि भाई क्या ही बनाऊं, कुछ भी समझ नहीं आती है दोस्तों। पर सुबह सुबह जो है ना, गर्मा गर्म खाने का ही मन करता है। ऊपर से है ठंड कि इतना गरम गरम खाओ। तो चलिए अभी दिखाती हूँ क्या बना। दोस्तों, मैंने जो है सोचो क्या किया, आटा गूंद लिया और फटाफट बनाते हैं रोटी, क्योंकि पहली रोटी निकलती है हमारे गौ माता जी के लिए। तो भाई पहली रोटी को हम बनाने वाले हैं अपनी गाय माता जी के लिए। गाय माता की रोटी निकालना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। हमें इतनी मुश्किल से देखो जिंदगी मिली हुई है, तो अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म करने चाहिए ना, ताकि मरने के बाद अच्छा फल मिले। क्योंकि हमें इस जिंदगी में यहीं पे तो रहना है नहीं। इसलिए इंसान जो है ना जाने पता क्या क्या खाता है, उल्टा पटांग गंदी चीजें भंदी चीजें, इसका कोई मतलब नहीं होता जिंदगी में। देखो जैसे कि अगर आप दोस्तों नॉन वेज खाते हो तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, मत खाइए। क्यों? क्योंकि ये कहीं की मानवता नहीं है कि किसी चीज को मारना, काटना, फिर उसको खाना। मतलब कैसे उसको कोई किसी मतलब कैसे खा सकते हैं बताइए। वो मैं कभी भी जात पात में भेदभाव नहीं रखती हूँ। मैं आप लोगों से सच बता रही हूँ, मैं कभी भी किसी भी जात पात में भेदभाव नहीं रखती हूँ, क्योंकि इंसान सब एक ही है। लेकिन हाँ, जो इंसान नॉन वेज खाता है ना, मैं उनके साथ भेदभाव बहुत रखती हूँ, बहुत ज्यादा भेदभाव रखती हूँ। जो इंसान नॉन वेज खाते हैं, उन इंसानों से गंदा इंसान कोई और हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आप सोचो, कोई जिंदा चीज है उसको मार दो। कोई बकरे को खाते हैं, मैं आज खुल करके आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। कोई किसी चीज को खाते हैं, कोई मुर्गी खाते हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो क्यों खाते हैं? उनके अंदर के जान नहीं होती है। हमें किसने अधिकार दिया है कि हम उनको मारो, काटो और बनाओ और खाओ और अपना पेट भरो? हम तो इंसान है। इंसान तो सारी चीजों को समझता है इंसान। बताओ, देवता जो होते हैं ना, देवता भी मनुष्य की योनि में आने के लिए तरसते हैं। क्योंकि मनुष्य की योनि में मनुष्य जो है ना, अपने हाथों से बहुत कुछ कर सकता है, जिन कर्मों के द्वारा वो अपनी जिंदगी अगली बना सकता है। लेकिन भाई दोस्तों, इसलिए क्योंकि आप मेरी एक फैमिली हो, तो मैंने आप लोगों से ये चीज शेयर करना आज मैंने पहली बार ही शेयर की है कि नहीं खाना चाहिए दोस्तों। ये चीजें छोड़ दो। अगर आप लोग खाते हो तो हमारी फैमिली में तो खैर ये चीजें कभी ना हुई ना। हमें ऐसी परवरिश मिली ना, हम कभी इन उसमें रहे। जो मेरे नानू जी थे ना, वो आर्मी में कैप्टन थे। तो पहले वो पुलिस में थे, तो पुलिस के बाद फिर उन्होंने जो है वो आर्मी की जॉब करी। पुलिस में इंस्पेक्टर थे, आर्मी में कैप्टन थे। तो बोलते हैं कि वो खाते थे इन चीजों को। लेकिन मेरे को बहुत अजीब सा लगता था जब हम अपने मामा जी के घर में जाते थे ना, तो बहुत अजीब सा लगता था कि ये क्यों करते हैं इन चीजों को। और उन्होंने पूरी जिंदगी भर वो चीज खाई, क्योंकि आर्मी के लोग खाते होंगे। लेकिन नहीं खाना चाहिए ना। हमारी फैमिली में, अगर दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारी फैमिली में ये चीजें कभी न चली है। बचपन से हमारी उम्र भी इतनी हो गई, हमारी मम्मी, हमारी अम्मा, हमारे घर में कभी ये चीज थी नहीं। ना कोई इस चीज को खाता है, ना मेरे भाई बहन, कोई भी नहीं। मतलब भागवत गीता में लिखा हुआ है कि किसी भी चीज को मार काट करके अपना पेट भरना, वो कहाँ की मानवता है? इंसान को कितना पाप लगता है, मतलब मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती हूँ। बहुत ज्यादा पाप लगता है भाई। और आप लोग उस पाप का भागीदार क्यों बन रहे हो दोस्तों? उन चीजों को छोड़ दो। हाथ जोड़ करके विनती है, आपका पैर पकड़ के विनती है कि मत खाओ किसी भी चीज को, किसी का कत्ल मत करो, किसी का कत्ल करने के बाद अपना पेट मत भरो, मत भरो, मत भरो दोस्तों।
सच में मेरे को बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जो ये चीजें यूज करते हैं या खाते हैं। कभी भी नहीं खानी चाहिए किसी भी चीज को। हम तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। हमने तो प्याज लहसुन भी खाती थी मैं, प्याज लहसुन तो खाते थे, लेकिन मैंने छोड़ दिया। सच बता रही हूँ आप लोगों से। मैंने प्याज लहसुन क्यों छोड़ा, क्योंकि हमारे घर में जो हमारी राधा रानी है ना, जब से हमारे राधा रानी आई है, मेरा मन नहीं करता इन चीजों को खाने का। और उनके भोग में ये चीजें नहीं पड़ती हैं, तो मेरे को अच्छा लगता था कि मैं अपने लिए ये चीजें बनाऊं और उनके लिए चीजें बनाऊं। जो उनको बनाते मैं वही खाती हूँ, इसलिए मैंने प्याज लहसुन भी छोड़ दिया। पूरे 2 साल हो गए जब से हमारी राधा रानी आई है, तब से हमने ये चीजें छोड़ दी। और हमें बहुत अच्छी लगती है ये चीज, मतलब बहुत ही सुकून मिलता है इस चीज का। कि अगर अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बस आप लोगों से यही बोलती हूँ कि आप लोग अगर इन चीजों को करते हो, यूज खाते हो अपनी जिंदगी में, छोड़ दो दोस्तों, छोड़ दो। बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बहुत ज्यादा। आप भी सोचोगे कि ये क्या बोल रही है और क्या से क्या होगा। मतलब हमारे कर्म जो है ना ऊपर जुड़ते जाते हैं, हमारे कर्म ऊपर जुड़ते जाते हैं कि हमने कब क्या किया, तो हम क्यों करें ऐसा। मतलब दूसरी चीज को काटना, फिर धोना, फिर बर्तनों में पकाना, ये भगवान कितना क्रूअल इंसान हो गया। मतलब अपने उसके लिए, अरे अनाज है, रोटी खाओ, तुम चावल खाओ, दालें खाओ, इतनी नई नई डिशें बनाओ, उनको खाओ। कि जरूरी है हमें दूसरी चीज को मारना है, उसकी हत्या करनी है। इतनी गलत बात है ये, कितनी गलत बात है। तो दोस्तों एक बार बताऊं, आपसे बात करते करते मेरी रोटी भी बन गई। फिलहाल मैं लगाती हूँ भोग और फटाफट बना रही हूँ चाय। और भाई आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अब मैं बना लेती हूँ चाय। भाई चीनी तो बड़ी कम हो गई रे बाबा, रे बाबा। बन रही है चाय की पत्ती, देखो चाय कैसे बनती है। अब तो मैं एक बात बताऊं, दूसरों के घर में रोटी बहुत सोच समझ के खाती हूँ, इस प्याज लहसुन की वजह से। जिंदगी को हमने अपनी बदल दिया है। खाने पीने के मामले में दोस्तों हमने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया है। और ये चेंज जो आया है ना, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आया है, मेरा राधा जी और कान्हा जी की ही वजह से चेंज आया हमारी लाइफ में। और कितना अच्छा हुआ। मेरा राधा जी कान्हा जी की वजह से ही मैंने ये सब कुछ करा। तो फटाफट बन गई है चाय। और भाई हम आपको दिखाती हूँ, हम डालेंगे थोड़ा सा घी और थोड़ा सा नमक और रोटी के ऊपर रखेंगे और वही खिला देंगे अपनी चुनमुन पार्टी को। अपनी चुनमुन पार्टी मतलब अपने दादा जी कान्हा जी को। आप सोच रहे होंगे क्या बोलती है, मैं उन लोगों के साथ ऐसे ही बातें करती हूँ। मेरी भाषा सिर्फ वही समझ सकते हैं। गरम गरम चाय पी लो दोस्तों, गरम गरम चाय पी लो। ओ भाई साहब, गर्मा गर्म घी लाते हैं ठंडा ठंडा। हम झूठ नहीं बोल रहे थे, घी आ गया। और भैया है बहुत ठंडा सा, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ ना डिब्बा, ये मेरी मम्मी ने दिया है। तो फिलहाल हमने घी निकाल दिया और इस घी को हम रखने वाले हैं, ये हमारे बचपन की, देखो ये है घी, और हमने रख दिया ऐसे रोटी पे। और इसको करेंगे रोटी को थोड़ा गर्म, ताकि घी पिघलाए। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ठंडा होने वाली है रे बच्चों, रे बच्चों बच्चों बच्चों, रे बच्चों बच्चों बच्चों, रे बच्चों बच्चों बच्चों। अरे यार ये तो मेरी राधा जी कान्हा जी खाने वाले हैं घी।
थोड़ा तो पिघल जा भाई, तू कैसा घी है। राधे कृष्णा 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 कृष्णा। गरम देखो दोस्तों, अब हम अपने राधा जी कान्हा जी को खिला के आते हैं और अब थोड़ी देर में दोस्तों हमने भोग तो लगा दिया अपने राधा जी और कान्हा जी के लिए, लेकिन क्या हुआ, चाय हमारी ठंडी हो गई। तो भाई हम फटाफट चाय को कर लेते हैं गर्म और खाने वाले हैं, मजा आने वाला है। अभी आ रही हूँ। ये सब्जी है कल की मटर की, इसको ही खा लेते हैं। मटर की सब्जी के साथ नाश्ता करते हैं, आप भी खा लीजिए। थोड़ी देर में मिलती हूँ। फिलहाल दोस्तों निकलते हैं बाहर घूमने के लिए, देखते हैं आज क्योंकि छुट्टी है, तो चलिए थोड़ी देर बाद घूम के आते हैं। इतनी ठंड है पूछो मत भाई। इतनी ठंड है और बेचारा कैसे बैठा हुआ है धूप में। एक डॉगी भाई, कितनी ठंड है। वो भाई साहब एक यहाँ बैठा हुआ है। हेलो कैसे हो, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। जाओ सूर्यदेव भगवान, सूर्यदेव को नमस्कार कीजिए। बहुत ठंड है ना, बैठी रहे बैठी रहे। भाई सारी दुकानें बंद हैं।